हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपना टूटी फूटी हिंदी को लेके। गाइस आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आशा करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ताकि ऐसे नए नए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन कर सकूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग को इस ड्रामा की मेल लीड और फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को पैशनेटली किस किया जा रहे थे। मेल लीड कहता है तुम मेरे साथ इतनी कोऑपरेट क्यों कर रहे हो। फीमेल लीड कहता है अगर हम दोनों ऐसा नहीं किया बाहर जो इंसान खड़ा है वो हम दोनों को ही मार देगा। मेल लीड कहता है लेकिन मुझे तो पता भी नहीं तुम कौन हो। फीमेल लीड कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज की बात हम दोनों और कभी नहीं मिलेंगे। मेल लीड कहता है मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। और इसके साथ ही 3 साल पहले की सीन दिखाया जाता है जहां मामंग ग्रुप की यंग लेडी जाओ के पास 2% आके कहता है तुम्हारा गैंग ने गलत इंसान से पंगा ले लिया और उसे मारता उसके पहले ही जिनजाओ अपने को प्रोटेक्ट करता है। और हम लोगों को पता चलता है जाओ कोई आम लड़की नहीं थी, वो फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा था और यहाँ इस 2% को अच्छे से सबक सिखाया। और इन 2% को ऊपर की टिकट कटा के यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उसकी डैड को हम देखते हैं, मामंग ग्रुप की लीडर था, उसके पास इंस्पेक्टर होशियाओ आया था उससे कुछ बातचीत करने के लिए। इसलिए दोनों ही अपने अपने लोग को नीचे जाने के लिए कहता है और सब लोग यहाँ से चला जाता है। योंग कहता है आज तक मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं व्यवहार किया लेकिन तुम मेरे ऊपर ही बात कर रहे हो, आज मतलब मेरे बिल्ली मुझसे ही मैं हूँ। होशियाओ कहता है आपको तो पता ही है जो मुझे चाहिए मुझे आज तक नहीं मिला वो, और मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं वो मेरी मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और दोनों एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट करता है। और नीचे जाओ आई थी अपने डैड से बात करने के लिए। उसे चैंग बताती है कि इंस्पेक्टर होशियाओ आया है, उसी के साथ बात कर रहा है बॉस। और तभी गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और जब जाओ दौड़ के ऊपर जाता है तब यहोंग नीचे पड़ा था, उसे गोली मार दिया गया था और होशियाओ वहाँ से भाग के जा रहा था। जाओ दौड़ के अपने डैड के पास आता है और कहता है होशियाओ इसकी बदला मैं जरूर लूंगी। दूसरी तरफ हम सॉन्ग फैमिली को देखते हैं जहाँ चाओ जाओ अपने बहू को थप्पड़ मार के कहती है तुम कैसे लड़की हो जो हमारे खानदान को एक बच्चे भी नहीं दे सकते हो। नियान डर के जवाब दिया डॉक्टर ने मुझे कहा है मेरे में ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है कि मैं माँ बन नहीं पाऊंगी। जो सुन के चाचा फिर से उसे थप्पड़ मार के कहती है तुम्हारे इतनी हिम्मत कब से हो गया जो मेरे ऊपर तुम बात कर रहे हो। नियान की फ्रेंड तारा आके कहती है आंटी अब गुस्सा मत हो, आपको तो पता ही है जब छोटा था वो अपने मॉम को खो दिया और जब बड़ी हुई तो पिता को, इसलिए धीरे धीरे वो आपके घर की तौर तरीके सीख जाएगी। चाओ चाओ ने कहा हाँ तुमने सही कहा, मुझे उसको तौर तरीके सिखाना पड़ेगा और उसे शुभ ले आने के लिए कहता है वो भी अपने घुटने की बल चल के। तारा ने कहा देखो ये तुम्हारी मॉम डैड की सम्मान की बात है तो तुम्हें ये करना चाहिए। और नियान भी अपने सासू माँ की कही हुई बातों को फॉलो करता है और इस दौरान उसके ऊपर गर्म सूप गिर जाता है। लेकिन उसकी मदर इन लॉ तो उसकी केयर करने की जगह उसे ताना सुनाने लग जाती है कि छोटी सी काम तुमसे नहीं होता। इसके बाद वो जब रूम पे जाता है वहाँ अपने हस्बैंड को उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ रोमांस करके देखती है और ये देख के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और अंदर आके कहता है तारा तुमसे ये उम्मीद नहीं था मुझे, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ तुमने ये सब कर रहे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। तारा ने कहा क्या करूँ मैं, तुम अपने हस्बैंड को खुश नहीं कर सकते हो लेकिन मेरे पास तो एबिलिटी है ना उसे खुश करने के लिए। तीजा कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, देख नहीं पा रहे हो मैं बिजी हूँ इसलिए जाओ यहाँ से। नियान गुस्से में उसे हिट करता है, शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तीजा उसे मारने लग जाता है और तारा यहाँ एक मेडिसिन आके उसके फेस पे दे देता है जिसके कारण उसके फेस जलने लग जाता है। दूसरी तरफ हम सोंगपा को देखते हैं जो अपने वाइफ को कह रहा था तुम श्योर हो ना निया ने उसी कार को ले गया जिसका ब्रेक फेल किया है तुमने। शाओ ने कहा हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो, मैंने उसकी तैयारी कर दी है बिल्कुल, आशा करती हूँ वो इसके बाद हमारे घर पे वापस नहीं आएगा। सोंगपा ने कहा बहुत अच्छा काम किया है तुमने, मैंने तो पहले ही उसकी कंपनी को हड़प लिया है उसकी बाप को मार के और अब उसके नाम पे 20% शेयर है वो भी मेरा हो जाएगा। दूसरी तरफ हम नियान को देखते हैं जो कार ड्राइव करके जा रहा था और उसे पता चलता है कि इस कार की ब्रेक फेल है। और हम लोग जाओ को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और कह रहा था होशियाओ मैं मेरी डैड की मौत की बदला तुमसे जरूर लूंगी। और इसी टाइम नियान और जाओ की कार एक दूसरे के सामने आ जाता है और सीन कट होता है और हम लोगों को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ और जब नियान को होश आती है वो अपने सर को पकड़ कर कहती है मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है। तीजा कहता है नाटक करना बंद करो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम अभी हॉस्पिटल में हो। नियान कहती है लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। सोंगपा ने कहा नियान बहुत हो गया, अब नाटक करना बंद करो।
वो सुन के कहा, नियान ये कौन है? चाचा ने कहा, नियान तुम हो और कौन जो एक नंबर की यूजलेस लड़की है। बहुत हो गया, अब हमारा वक्त बर्बाद करना बंद करो। और जो सुन के नियान कहता है, ये बदतमीज औरत कौन है? जो सुन के चाचा गुस्से में कहती है, बदतमीज लड़की, मैं तुम्हारा सासू माँ हूँ और कौन। और उसे थप्पड़ मारने ही वाला था, उसके पहले नियान उसकी हाथ पकड़ के बेड में पटक देता है और कहती है, इसके बाद से अगर मेरे लिए तुमने ऐसा लैंग्वेज यूज किया तो तुम्हारा हाल में बेहाल कर दूंगी। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होता है वो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।